आओ हमसे बात करो, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की दावत। इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमारे खिलाफ मंसूबे बनते हैं, फिर भी हम बात करना चाहते हैं। मुल्क में आइन और कानून नहीं, चादर चार दीवारी महफूज नहीं, झूठ फरेब और लूटमार का निजाम हम पर मुसलत। आज हम सब फिर कूफा के मुसाफिर हैं। पाकिस्तान के आइन और अवाम की मंशा पर हमला हुआ। आइन ऊंच नीच खत्म करने का आला है, इसे बहाल करना होगा। अवाम असल ताकत है, उनकी आवाज सुनी जाए। अगर मुज़ाकरात न हुए तो जद्दोजहद करेंगे। मईशत के इस्तेहकाम का बयानिया झूठा है। मुल्क सेहत तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अवाम से वादा है, मुल्क को उनकी मंशा के मुताबिक चलाया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लाहौर में बैठक। मुल्क के हालात के पेश नज़र साथ चलने पर इत्तेफाक। सिंध और पंजाब के पानी के मसले को सियासी रंग नहीं दिया जाएगा। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इरसा में पानी की तकसीम का मामला तय है, जिस पर सबका इत्तेफाक है। सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी में कमी वाक़या हुई। हसन मुर्तज़ा बोले, केनाल्स का मामला तकनीकी है और इसे तकनीकी बुनियाद पर ही देखना चाहिए। नई नहरें निकाली जाएंगी तो उसके लिए पानी कहाँ से आएगा? इस वक्त हम अपने अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। गुफ्तगू के बाद बेहतर रास्ता निकलेगा। दोनों जमातों के दरमियान मस्बत बातचीत हुई। इससे पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सब कमेटी की मुलाकातों में होने वाले फैसलों पर भी मुशावरत। इजलास में नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और मरियम औरंगजेब शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और सैयद अली हैदर गिलानी शरीक हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात से पहले मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से राबता। केनाल्स के मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। शर्जील इनाम मेमन बोले, पीपल्स पार्टी केनाल्स के मामले पर विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। इरसा ने सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी। सूबाई पानी के हिस्से और छोड़े जाने वाले पानी की मिकदार में भी इजाफा। इरसा हुकाम के मुताबिक पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूबिक का इजाफा कर दिया गया। बलूचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500 क्यूबिक और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा कर दिया। सूबों के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम सूबों को उनके मुकर्ररा हिस्से के मुताबिक ज्यादा पानी फराहम किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में फिर ओले पड़े। कई इलाकों में गंदम की खड़ी फसल मुतासिर। मौसम खुशगवार। मरी में भी काली घटाएं जा गई। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। वादिया नीलम में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। बालाकोट में तूफान और आंधी से दरख्त साइन बोर्ड गिर गए। मुतादिद मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। बिजली की फराहमी भी मअतल। दयामिर और चिलास में शारा कराक्रम जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल। अपर चित्राल में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम सर्द। बारिशों की वजह से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। हरिपुर समेत तहसील खानपुर और तहसील गाजी में बारिश और यालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वलाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोटवार में बारिश और यालाबारी का इम्कान है। कराची में अप्रैल में पारा 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मजीद 3 रोज तक हीट वेव रहेगी। रातें भी गर्म होंगी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत गुलिस्तान जोहर में 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत अप्रैल के मामूल से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जायद है। 23 अप्रैल तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। दिन में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। पाकिस्तान में जब इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो वह हार्ड स्टेट बन ही नहीं सकता। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब का इस्तेहकाम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मजबूत दिफा भी चाहिए होता है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती तो बानी पीटीआई बुशरा बीबी जेल में न होते। आसिफ जरदारी ने पहले ही सिंध का पानी बेच दिया। वो जरा इसकी तस्दीक करते हैं। हम 12 मार्च को दरिया सिंध पर केनाल्स की करारदाद जमा
कराई फॉर्म 47 की हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई मगर पाकिस्तान में मामला इसके बरक्स है। हुक्मरान अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। वजीर आजम कैनाल्स का मसला हल करें। नहरों के मामले को पंजाब के वज़रा ने मिस हैंडल किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा माजी के हुक्मरानों को बड़ी फंडिंग मिली लेकिन काम कुछ नहीं किया। इख्तियारात और वसाइल के ना होने का रोना रोने के बजाय हम काम कर रहे हैं। KMC की जानिब से तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। सदर में बड़ा मसला गाड़ी की पार्किंग का होता है। पार्किंग मसाइल के हल के लिए एम्प्रेस मार्केट के अंदर पार्किंग एरिया बनाया। पार्किंग एरिया में 300 गाड़ियां 300 मोटरसाइकिल्स खड़ी करने की गुंजाइश है। 30 अप्रैल को डेंसो हॉल आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। किसी सूरत भी कैनाल नहीं बनने देंगे। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं दरियाए सिंध पर 6 नई कैनाल्स बनाकर चोलिस्तान को पानी देने की तैयारी की जा रही है। पहले ही दरियाए सिंध में पानी मौजूद नहीं तो पानी कहां से आएगा। अगर कैनाल बनाई गई तो कराची और हैदराबाद की आवाम भी प्यास से मर जाएंगे। ये लोग सिंध को बर्बाद करके चोलिस्तान आबाद करना चाहते हैं। सिंध के पानी के लिए वकला की तहरीक काबिल सताइश है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैदुल नहयान इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें करेंगे। खित्ते में अमन व खुशहाली के मुश्तरका विजन की तौसीक की जाएगी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई सलामती पर बातचीत होगी। शेख अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान UAE ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। दौरा पाकिस्तान दोनों बरादर ममालिक के गहरे दोस्ताना ताल्लुकात की अक्कासी है। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी राबितों और ताउन में इजाफे की तवक्को। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। कोई अच्छा या गलत मंसूबा इत्तेमाद में लिए बगैर मुकम्मल नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं कैनाल मंसूबे पर अक्ल और दानिश के साथ काम होना चाहिए। कालाबाग डैम पर भी किसी को एतमाद में ना लिया गया। सूबों में इख्तलाफात पैदा हो गए। 50 साल हो गए फिर किसी से ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। कोई आमिर भी मंसूबा मुकम्मल ना कर सका था। बादशाह डैम मुतबादिल है तो इस पर किसी को एतराज नहीं, इसे मुकम्मल करें। हम विफाक को जोड़ने वाले लोग हैं। पार्टी में कभी ग्रुपिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुझे क्या जरूरत पड़ी बानी PTI की बहन से लड़ूं। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा बानी के अलावा किसी को कोई हक नहीं मेरे खिलाफ बयानबाजी करे। PTI ने जो मेरे साथ किया पहले किसी के साथ नहीं हुआ। बगैर तहकीक मुझे पार्टी से निकाला गया। इमरान रियाज ने कहा था मैं अरशद शरीफ के कातिलों को बेनकाब करूंगा। 2 महीने से ज्यादा हो गए उसे बाहर गए हुए। वो कातिलों को बेनकाब क्यों नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर ये लोग अपनी ही पार्टी पर अटैक कर रहे हैं। किसान को हुकूक मिल रही हैं न फसल का रेट। हाथ जोड़कर कहता हूं अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले ली। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहती हैं मरीम नवाज के कहने पर गंदम उगाई। वजीर आला ने अभी तक किसी किसान से मुलाकात नहीं की। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया। हमें अपनी उजरत चाहिए। आटे का रेट नहीं बढ़ता, चीनी का रेट बढ़ता है तो कोई पूछता नहीं। ऐसे हालात पर काश्तकार खुदकुशी करने पर मजबूर है। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस निज़ाम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक निज़ाम के फौरी निफाज के लिए वज़ीर खजाना की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को पेशरफ से आगाह करेगी। मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। चाहते हैं पोलियो की बीमारी हमेशा के लिए पाकिस्तान से रुखसत हो जाए। वालिदैन इंसदाद पोलियो टीम के साथ ताउन करें। मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से पोलियो पर काबू पालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू। कहा माशरे के तमाम तबकात पोलियो के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मुल्क से पोलियो का खात्मा जरूरी है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। FBR एहलकारों का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। FBR पॉलिसीज के खिलाफ मुल्क भर में कलम छोड़ हड़ताल होगी। RTO दफातर में FBR एहलकार कलम छोड़ एहतजाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 17 से ऊपर अफसरान को दी गई मुराद के खिलाफ एहतजाज होगा। ग्रेड 17 से नीचे एहलकारों को कोई मुराद नहीं दी गई। PIA की पहली परवाज PK 159 लाहौर से 152 मुसाफिरों को लेकर बाकू पहुंच गई। एयरपोर्ट पर परवाज और मुसाफिरों का पुरतपाक इस्तकबाल।
पाकिस्तानी सफीर कासिम मुहिउद्दीन और दीगर शख्सियात मौजूद थी। PIA और सियाहों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दौरान प्रवास केक काटा गया। मुसाफिरों में तहफ़ तकसीम, कुरानंदाजी के जरिए मुसाफिरों को मोबाइल फोन दिए गए। PIA की वापसी प्रवास PK 160 लाहौर के लिए रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PIA के लिए नए रूट्स मुतारिफ करवा रही हैं। बरतानिया के लिए परवाजें जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पंजाब में अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14 रोज से जारी। आज महकमे सेहत प्राइमरी और DG हेल्थ ऑफिस के बाहर रैली और धरना देने का ऐलान। सूबे के अस्पतालों की OPD को भी बंद रखा जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि हम किसी अस्पताल को ठेकेदारों के हवाले नहीं करेंगे। डॉक्टर्स को नौकरियां देने के बजाय छीनी जा रही हैं। हुकूमत ही नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो। हम तो चाहते हैं हुकूमत हमारी बात सुने और मुज़ाकरात करके कोई हल निकाले। वज़ीर आला सिंध की डंपर, लोडर और कमर्शियल व्हीकल की शहर में मुकर्ररा स्पीड 30 पर हर सूरत अमल दरामद की हिदायत। ओवर स्पीड, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग, ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं कि नाबालिग ड्राइवर्स को हरगिज सड़कों पर आने ना दिया जाए। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 172 ड्राइवर्स गिरफ्तार, गाड़ियां जब्त की गई। ट्रैफिक पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुफ्त ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विसेज फराहम करने का फैसला मनसूबा सेहत कार्ड में शामिल। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब कहते हैं, गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मनशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इलाज, तहकीक और सनती मकासद के लिए कैनाबिस प्लांट के इस्तेमाल से मुतल्लिक कवायद की भी मंजूरी दे दी। खुला लेने वाली खातून भी हक महर की मुस्तहिक करार। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया, महज खुला लेने की बुनियाद पर खातून को हक महर की रकम से महरूम नहीं किया जा सकता। हक महर की रकम को खातून के लिए एक सिक्योरिटी तस्वुर किया जाता है। अगर खामन का रवैया खातून को खुला लेने पर मजबूर करे तो वह हक महर लेने की मुकम्मल हकदार है। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने शहरी आसिफ महमूद की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया, जिसमें खुला की बुनियाद पर हक महर और जहेज